मशहूर फिल्म अभिनेता अनिल कपूर की हिट फिल्म नायक आपको याद है? इसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। जी हाँ, ये तो बात हुई रियल लाइफ की, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है, वो भी अपने ही देश में। हालांकि थोड़ा अंतर ये है कि इस कहानी में मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त एक दूसरे शख्स को भी एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था, ताकि दो प्रधानमंत्री एक समझौते पर हस्ताक्षर कर पाएं और उससे भारत को मिला हरे भरे जंगल, घुमावदार नदियाँ, शानदार समुद्र तट, कल कल बहते झरनों की मधुर ध्वनि और दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं से भरपूर प्रदेश दादरा और नगर हवेली। अगर आप चक्कर में पड़ गए हो तो माफी, लेकिन ये कहानी है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित दादरा और नगर हवेली की। नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिका और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष पेशकश झरोखा। और आज ही के दिन 2 अगस्त 1954 को दादरा और नगर हवेली को आज़ादी मिली थी। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे वतन को आज़ादी मिली थी, लेकिन उस वक्त भी कई ऐसे इलाके थे जिन पर विदेशी शासन कायम था। मसलन गोवा और उसके साथ ही दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, इन तीनों ही स्थानों पर पुर्तगालियों का शासन था। मतलब अंग्रेज तो भारत से लौट गए थे, लेकिन पुर्तगाली जमे हुए थे। पुर्तगालियों का विवादास्पद दावा था कि उन्होंने मराठों से एक संधि के तहत दादरा और नगर हवेली पर अपना शासन स्थापित किया है। उन्होंने नगर हवेली में 1783 और दादरा में 1785 में शासन करना शुरू किया था। मशहूर लेखक डॉक्टर पीडी गायतोंडे की पुस्तक द लिबरेशन ऑफ गोवा के मुताबिक पुर्तगाल का उपनिवेश बनने से पहले दादरा और नगर हवेली धर्मपुर के राज्य का हिस्सा थे। पुर्तगालियों का शासन स्थापित होने के बाद काफी समय तक पुर्तगालियों और धर्मपुर के राजा की सेना में इन दोनों इलाकों पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़पें होती रही थी। गायतोंडे के ही मुताबिक दादरा और नगर हवेली का इतिहास राजपूत राजाओं द्वारा क्षेत्र के कोली सरदारों की हार के साथ शुरू होता है। सन 1262 में राजस्थान के राम सिंह नामक एक राजपूत राजकुमार ने स्वयं को रामनगर के शासक के रूप में स्थापित किया, जो वर्तमान में धर्मपुर है। राम सिंह ने जिस इलाके पर शासन किया उसमें 72 गांव शामिल थे और इसकी राजधानी सिलवासा थी। साल 1360 में राणा धर्मशाह प्रथम ने अपनी राजधानी को नगर हवेली से नगर फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन इस बीच क्षेत्र में मराठा शक्ति के उदय के साथ मराठा शासक शिवाजी ने धर्मपुर को एक महत्वपूर्ण इलाके के रूप में देखा और उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन सोमशाह राणा ने 1690 में इस पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि मराठों ने कुछ ही वक्त में इस पर फिर से कब्जा कर लिया। बाद में साल 1779 में एक संधि में मराठों ने नगर हवेली का इलाका पुर्तगालियों को दे दिया। साल 1785 में पुर्तगालियों ने दादरा को खरीद लिया और इसे पुर्तगाली भारत के साम्राज्य में शामिल कर लिया। तब से लेकर साल 1954 तक यहाँ पुर्तगालियों का ही शासन रहा। अब आपको बताते हैं वो कहानी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जैसे जैसे भारत में आज़ादी की जंग तेज हो रही थी, दादरा और नगर हवेली में भी आज़ादी की सुगबुगाहट बढ़ने लगी थी, लेकिन पुर्तगाली अपना शासन छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस बीच यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवांस यानी कि यूएफजी, नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी NMLO और आज़ाद गोमांतक दल जैसे संगठनों के स्वयंसेवकों ने इलाके को आज़ाद कराने की कवायद शुरू कर दी। कहा जाता है कि इसमें उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का भी साथ मिला। खुद लता मंगेशकर ने इस स्वयंसेवकों को आर्थिक मदद देने के लिए पुणे में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। इसके बाद तारीख आई 21 जुलाई 1954, जब इन स्वयं सेवकों ने दादरा थाने पर हमला बोला और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को कब्जे में लेकर तिरंगा झंडा फहरा दिया। इसी तरह 28 जुलाई और 1 अगस्त को नरोला और पिपरिया थाने पर भी आज़ादी के इन मतवालों ने कब्जा कर लिया। 1 अगस्त की रात को ही स्वयंसेवकों ने राजधानी सिलवासा के थाने पर तैनात 175 पुर्तगाली सैनिकों को भी एक छोटी सी जंग में हरा दिया और वहां भी तिरंगा झंडा फहरा दिया।
इसके बाद इन स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली का शासन चलाने के लिए भारत समर्थित वरिष्ठता पंचायत बनाई। इस पंचायत ने साल 1961 तक यहाँ शासन किया। अब परेशानी ये थी कि दादरा और नगर हवेली का विलय भारत में कैसे किया जाए। इस परेशानी का हल निकालने के लिए भारत सरकार ने एक दूत वहां के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए भेजा। जिस आदमी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो थे गुजरात कैडर के IAS अफसर KG बदलानी बकायदा सिलवासा पहुंचे और बतौर प्रधानमंत्री शपथ लिया। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि एक स्वतंत्र प्रदेश के प्रधानमंत्री ही दूसरे देश के प्रधानमंत्री से विलय का समझौता कर सकते थे। इसके बाद राज्य के प्रधान के रूप में बदलानी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ विलय के समझौते पर 11 अगस्त 1961 को हस्ताक्षर किया, जिसके बाद आधिकारिक रूप से दादरा और नगर हवेली का विलय भारत में हो गया। भारत के इतिहास में इस तरह का ये इकलौता